Hello बच्चों, let's read the question. The combustion of benzene liquid gives CO2 gas and H2O liquid at 25 degrees Celsius. Enthalpy of combustion in kilojoule per mole of benzene at constant pressure will be given that heat of combustion at constant volume is minus 3263.9 kilojoule mole inverse at 25 degrees Celsius. R equals to 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. तो क्या बताना है इसमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट की कॉन्सेप्ट इज दैट इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू दैट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा एच एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम equals to delta U, and delta U is change in internal energy. And what is delta H? Delta H is enthalpy change. So, and we know that relationship between delta H and delta U is delta H equals to delta U plus delta Mg RT, where T is temperature, R is gas constant, that is R value is given here 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, and temperature is given as 25 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर को अगर केल्विन में चेंज करेंगे क्या आएगा? 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। और डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी इक्वल्स टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो क्या होगा? डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस number of moles of gaseous reactant। यहाँ पे क्या कराना है? कंबर्सन ऑफ बेंजीन कराना है। तो बेंजीन के कंबर्सन का रिएक्शन क्या होगा? कंबर्सन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन क्या होगा? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 बेंजीन इन लीटर, that is equals from liquid benzene, it react with O2 to form CO2 along with H2O। तो यहाँ पे 1 मोल बेंजीन क्या होगा? 6 मोल CO2 को फॉर्मेशन करेगा और 3 मोल H2O का। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मोल यूज होगा क्या होगा? 15/2। क्या है? ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, CO2 भी गैस फॉर्म में है, और वाटर क्या है? वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या होगा? प्रोडक्ट का गैसियस मोल कितना है? 6, और रिएक्टेंट का कितना है? 15/2। सो डेल्टा एनजी क्या आएगा? सो डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 6 माइनस 15/2 दैट इक्वल्स टू 3/2। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या दी गई है? डेल्टा यू वैल्यू इक्वल्स टू -3263.9, -3263.9 किलो जूल मोल इनवर्स। तो बताना क्या है? डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है? डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? -3263.9 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू है 3/2। यहाँ पे क्या होगा? ये -3/2 होगा। क्या होगा यहाँ पे? -3/2। तो यहाँ पे भी क्या होगा? -3/2 इंटू आर की वैल्यू है 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या है? 298। और ये वैल्यू क्या है? इट इज इन जूल। तो अगर इसको किलो, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है? किलो जूल में है, तो इसको भी क्या करते हैं? किलो जूल मोल इनवर्स में करते हैं। तो क्या होगा? 10 पावर -3 करेंगे, क्योंकि जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते हैं इसको, -3263.9
प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -3.71। तो इस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 3263.9 -3.71। तो डेल्टा एच की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? -3067, -3267.6 किलो जूल मोल इनवर्स। और ये क्या है? डेल्टा एच क्या है? इट इज हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फाइनल आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैचेज विथ आवर आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।